ईद उल जुहा के आते आते हैदराबाद में मुसलमानों ने कुर्बानी के जानवरों के लिए अभी से तंगबदूद शुरू कर दी है और वही से कबल ही जानवर खरीदने के कहाँ हैं। हैदराबाद में जहाँ लाखों बकरों की कुर्बानी दी जाती है, तेलंगाना के बकरों की जबरदस्त मांग है। इसके अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र और दूर दराज की रियासतों जैसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बड़ी तादाद में जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। बिलमुम जानवरों की कीमत फी जोड़ा 16,000 तक 20,000 के दरमियान होती है, लेकिन तलब में इजाफे के बाद ऐसा लगता है कि इस बार इसकी कीमत में 20% का इजाफा हो जाएगा। सही कीमत का अंदाजा तो इतवार को ही लगाया जाएगा, जबकि मार्केट में जानवरों की खेप उतरनी शुरू होगी। जियागुड़ा के बशमूल शहर के बड़े मार्केट के अलावा कई इलाकों में जानवरों की मंडियां लग जाती हैं। इनमें टोली चौकी, चंचलगढ़ा, फलकनुमा, बाबानगर वगैरह शामिल है। बकरों के ताजर ने बताया कि पुलिस की नाकाबंदी से बकरों के ट्रांसपोर्ट में बड़ी रुकावटें खड़ी हो रही हैं। हालांकि बकरे की कुर्बानी पर मुल्क भर में कहीं भी पाबंदी नहीं है। एक और ताजर ने बताया कि इस मरतबा बकरों के जोड़े की कीमत 20,000 तक 25,000 तक हो सकती है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रिंग रोड मेहदीपट्टनम में ट्रैफिक एक हादसे में जख्मी शख्स को देखकर अपनी कारों के काफिले को रोक दिया और कार से उतरकर जख्मी को दवाखाने को रवाना किया। बताया जाता है कि पिलर नंबर 7 के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने एक बाइक को टक्कर देकर रफ्तार अख्तियार की। वज़ीर दाखिला की गाड़ियों का काफिला कुछ देर ही बाद वहां से गुजर रहा था, चुनाचे उन्होंने काफिले को रोकने का हुक्म दिया। शाहबाद में एक खड़ी लारी से एक कार के टकरा जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह पेश आया। एक तेज रफ्तार मारुति कार स्विफ्ट तवाजुन खोकर लारी के अगबे हिस्से में घुस गई। कार में सवार अनिल और खन्ना की बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने कोगटपल्ली में टेबल टेनिस एकेडमी का अफ्ताह किया। उन्होंने एकेडमी के जिम्मेदारों से कहा कि वो इस बात की कोशिश करें कि हमारा मुल्क ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। सोमनाथ घोष की निगरानी में कायम इस एकेडमी की अकोला सरीजा कोच है। सरीजा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल हासिल किए थे। इस तकरीब में रुकन असम्बली एम कृष्णा राव, सदनशील स्पोर्ट्स अथॉरिटी ए वेंकटेश्वर रेड्डी, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी दिनाकर बाबू, सेक्रेटरी तेलंगाना टेबल टेनिस एसोसिएशन प्रकाश राजू और MLR ग्रुप के सदनशीन M लक्ष्मण रेड्डी भी शरीक थे। शहर में इंडियन रेलवेज के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी MMTS के आगाज के कल 16 साल मुकम्मल हो जाएंगे। RTC के बाद शहर में यह हमल व नकल का सबसे बड़ा निज़ाम है, जिससे मुसाफिरीन खासकर मज़ाफाती इलाकों में रहने वालों को काफ़ी सहूलत मिली है। 3 बड़े ट्रेन स्टेशनों हैदराबाद, काचीगुड़ा और सिकंदराबाद से गुजरने वाली यह सर्विस 9 अगस्त 2003 को शुरू हुई थी, जो फलकनुमा श्रीरंगमपल्ली के तहत चलती है। MMTS अपने दूसरे मरहले में इस सर्विस को तिल्लापुर और रामचंद्रपुरम तक तोसी देने के मंसूबे को बहुत जल्द रुबेमल लाने वाली है। 6 बोगियों के साथ शुरू होने वाली इस सर्विस में पहले 9 और अब 12 बोगियों तक का इजाफा किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर जी मल्लैया ने बताया कि अपने क़याम से अब तक MMTS ने जो सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस है और उसका किराया अकल तरीन 5 रुपये और आजम तरीन किराया 15 रुपये है। उन्होंने बताया कि रोजाना 1,70,000 अफराद इसकी जुमला 121 सर्विसों से इस्तेफादा करते हैं। इनमें बेशतर सरकारी मुलाजिमीन, कॉलेज जाने वाले तुलबा और IT के शोबे में काम करने वाले शामिल हैं। 40 किलोमीटर की मसाफत तय करने वाली यह सर्विस 23 लोकल स्टेशनों से गुजरती है। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के लिए मौलालिता सनत नगर रूट पर फेरोजगुड़ा, सुचित्रा, नेरेडमेट, मौलाली, SBH कॉलोनी पर नए 5 स्टेशनों की तामीर का काम जारी है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने इस काम के लिए 580 करोड़ रुपए और रियासती हुकूमत ने 130 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। TRS की रुकन साजी की मुहिम को मुकम्मल करने के लिए अभी 2 दिन बाकी रह गए। इसी दौरान रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसिल के अलावा पार्टी के कायदीन रियासत भर में इस मुहिम में शिद्दत पैदा कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सहपहर पुराने शहर के गाजी बंडे में रुकन साजी की मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर पार्टी के सरगर्म कायदीन भी उनके हमरा थे।
राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद को आज श्रीनगर के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जबकि वो शहर के दौरे पर यहां पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और उसकी 2 ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम के फैसले पर इम्कानी हंगामों के पेश नजर इतवार से कड़े सिक्योरिटी इकदाम किए गए। एक कांग्रेस लीडर ने बताया कि गुलाम नबी आजाद को, जो अपने आबाई घर का दौरा करने और कांग्रेसी कारकुनों के इजलास से खिताब करने के मकसद से पहुंचे थे, वापिस दिल्ली भेज दिया जा रहा है। रियासत भर में साबिक चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा और उमर अब्दुल्ला समेत 400 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर किसी मखसूस जगह पर महरूस रखा गया है। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अवाम रंजीदा और गम में है और वो इनके इस गम में शरीक होने के मकसद से यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शायद ये पहली मरतबा हुआ होगा कि किसी रियासत के तमाम 22 अजला में कर्फ्यू नाफिज किया गया हो। उन्होंने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की इस तस्वीर को, जिसमें उन्हें कश्मीरियों के साथ लंच करते हुए दिखाया गया, बनावटी बताया और कहा कि किसी को भी पैसे देकर ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है। गुलाम नबी आजाद ने, जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मंगल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में कश्मीर से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले पर तफसीली बयान दिया और इसकी मुखालिफत की। आगरा की पुलिस ने 200 अफराद के खिलाफ मॉब लिंचिंग का एक मुकदमा दर्ज किया है। मॉब लिंचिंग का यह वाकया मंगल को पेश आया, लेकिन इसकी इत्तला 4 शंबे को हुई। सर्कल इंस्पेक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि बच्चों की चोरी के शुबे में एक और वाकये में एक 60 साला खातून को हुजूम ने पिटाई करके मार डाला। पुलिस ने इस सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। केरला के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 100 से ज्यादा अफराद का तखलिया करवाया गया। जिले पारकड़ा में एक 50 साला खातून एक दरख्त के सर पर गिर जाने के नतीजे में हलाक हो गई, जबकि वायनाड में एक शख्स अपने घर में पानी दाखिल होने के बाद फौत हो गया। नीलमपुर और मल्लापुरम में घरों में पानी दाखिल हो जाने से 100 अफराद मुतासिर हुए, जिनका तखलिया करवाया गया। अजला अडुकी, कोझिकोड और मल्लापुरम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन ने हालात पर गौर वफस के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है। नीलमपुर पुलिस के अहदेदार AP सुनील ने बताया कि बाज लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूरत हाल के मजीद खराब होने की सूरत में वो उन्हें जबरदस्ती निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। एक मुकामी वकील मनोहरा शर्मा ने दरखास्त दाखिल की थी। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने समाजी इम्तियाज की बर्खास्तगी की जरूरत पर जोर दिया। इंदौर में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में रहने वाले तमाम शहरी भारतीय हैं और उनके साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया है और जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, वो सब भारतीय हैं और उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नायब सदर नशीन राज्यसभा हरीश वर्धन ने कल इख्तिताम पजीर राज्यसभा के सेशन को कारआमद बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐवान में तमाम बिल्स पर जमकर बहस हुई और उन्हें मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि ऐवान में कुर्सी सदारत पर फायज होने वाले लोग ऐवान के कवायद और ज़वाबित पर अमल करने के पाबंद होते हैं। चुनांचे उन्होंने भी ऐसा ही किया। साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के देहांत पर इज़हार ताज़ियत के लिए बीजेपी की मजलिस आमेला का इजलास आज पार्टी के दफ्तर में मुनक़िद हुआ। सदर बीजेपी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सुषमा स्वराज की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम और पार्टी की खिदमत में सर्फ कर दी थी। वो जो भी जिम्मेदारी कबूल करती थी उसे पूरा करके दिखाती थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी की बात हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की काबीना में वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर सेहत का कलमदान हो। वज़ीर नरेंद्र मोदी की काबीना में भी उन्होंने बैरूनी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और पोलावरम में पानी की सतह में इजाफे पर फ़िज़ाई मौना किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से दफा 377 की बर्खास्तगी और रियासत की तकसीम से मुतालिक मरकज के फैसले से आवाम को वाकिफ करवाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों तक पहुँचने की कोशिश के तौर पर ट्विटर पर अपने पैगाम उर्दू में अपलोड करने लगे हैं। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी, मशहूर आसामी संगीतकार भूपेन हजारिका और मुमताज समाजी कारकुन नानाजी देशमुख को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड की पेशकशी की तकरीब राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनके काबीनी रफ़्क़ा, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों के अलावा मौजूदीन की बड़ी तादाद इसमें शरीक थी। नोबल इनामी याफ्ता पाकिस्तानी सामाजिक कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई ने कश्मीर मसले का पुरअमन हल तलाश करने की अपील की और कहा कि हम सबको मिलकर अमन से रहना चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करने की जरूरत है। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दफा 370 की बर्खास्तगी और जम्मू कश्मीर रियासत की तकसीम के बाद उनका यह बयान ट्विटर पर आया है। नोबल इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा कि उन्होंने बचपन से और उनके माँ बाप ने भी अपने बचपन में और दादा दादी ने अपनी जवानी के दौर से कश्मीर के अवाम को लड़ते झगड़ते देखा है। 22 साला मलाला ने बताया कि उन्हें कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है और उन्हें उसी की फिक्र है क्योंकि जनूबी एशिया उनका घर है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के औरतों और बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद हैं क्योंकि वो इस झगड़े और तशद्दुद में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकारों और सिफारती अमले के घूमने फिरने पर आयद पाबंदी बर्खास्त कर दी है। इस पाबंदी के तहत सिफारतकार जिन शहरों में तैनात हैं उसके 25 किलोमीटर के रकबे के अंदर ही जा सकते थे और उससे ज़ायद की सफ़र की सूरत में उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट से 5 दिन कबल इजाज़त लेनी पड़ती थी। इस्लामाबाद ने भी जवाबन कार्रवाई करते हुए अमरीकी सिफारत खाने पर आयद पाबंदी बर्खास्त कर दी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान अमरीकी हुक्काम से मसला उठाया था। अप्रैल 2018 में अमरीकी सिफारतकार के रेड लाइट तोड़कर एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे देने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में दरार पैदा हो गया था। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के फैसले को एक अंदरूनी मामला करार दिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान से ख्वाहिश की कि वो हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को घटाने के फैसले पर नज़रसानी करे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने कल इस्लामाबाद में तैनात हिंदुस्तानी सफ़ीर को वापस भेज देने समेत कई अहम फैसलों का ऐलान किया था। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से कहा है कि वो अपने मुल्क से हिंदुस्तान में दाखिल होने वालों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। इस सिलसिले में कल दौरे कुनिंदा बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से घुसपैठ के वाक़यात पर अपनी तशवीश जाहिर की। असदुज़्ज़मा ने अपने दौरे के दौरान दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े बारगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के साबिक़ा मुतवल्ली फैसल अली शाह को महकमे पुलिस के अहदेदारों ने अदालती तहवील में लेकर सेंट्रल प्रिजन मुंतकिल कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि संदल मुबारक के जुलूस में मक्का मस्जिद से निकलते वक्त एक आम आदमी की तरह जब वो शिरकत करने के लिए वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने उनसे परमिशन मांगा और उन्हें वहाँ महरूज कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर बड़े ही गलत अंदाज में अपनी गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने उनका पीछा करते हुए बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया है। इसके साथ ही उनके साथ कार में बैठे हुए सैयद अजहरुद्दीन और मोहम्मद आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने जम्मू कश्मीर की दफा 370 की बर्खास्तगी पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के रिमार्क की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन का अलमिया ये है कि उन्हें जम्मू कश्मीर का जोग्राफिया ही नहीं मालूम। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन वो लोग हैं जो आंध्र प्रदेश की तकसीम के मुखालिफ थे।
उसके बावजूद कांग्रेस की हुकूमत ने तेलुगु रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने यकीन दिलाया है कि बोजोगुट्टे में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में तेजी पैदा करते हुए उन्हें जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर आज दफ्तर बल्दिया पर धरना देने वाले गरीबों के एक बड़े ग्रुप से खिताब कर रहे थे, जो बोजोगुट्टा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताखीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मेयर ने कहा कि बोजोगुट्टा में कीमती जगह पर बल्दिया 13 एकड़ से ज्यादा अराजी पर 141 करोड़ रुपए के सरफे से डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में बल्दिया अहदेदारों का एक इजलास भी मुनक्किद करते हुए तामीर के काम का जायजा लिया था। पुलिस ने जिले मुल्क के प्रोजेक्ट नगर मौजे में 23 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया जो पानी में महसूर हो गए थे। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरमूर के 5, वरंगल के 7 और पसरा के 1 यात्री मैदाराम सिम्माकारा लामा मंदिर को जा रहे थे, लेकिन जमपन्ना दिग्गू में शदीद बारिश के बाद पानी में फंस गए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड कैमरे ने फौरी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लिया। डीएसपी विजया शारदा ने इस सारी कार्रवाई की निगरानी की। वरंगल के कई मकाम 24 घंटों की जबरदस्त बारिश से पानी में डूब चुके। रियासत गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और नागालैंड के गवर्नर आर.एस. रवि ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। समझा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों के साथ मरकज के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के मामले पर गवर्नरों से तबादला ख्याल किया। दिल्ली के स्पीकर रामनिवास गोयल ने आम आदमी पार्टी के दौर करने संभली अनिल बाजपेयी और देवेंद्र शरबत को नाअहल करार दिया। इन दोनों ने हाल ही में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने अपने एक प्रेस नोट में खबर दी है कि हज के लिए रवाना हो जाने वाले आज़मीन के रिश्तेदारों को हर किस्म की जानकारी देने के लिए कमेटी की जानिब से हैदराबाद में वाक़ हज हाउस की 3री मंजिल पर एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो जुमा 9 अगस्त सुबह 8 बजे से मंगल 13 अगस्त की सुबह 8 बजे तक 24 घंटे काम करते हुए लगातार 5 दिनों तक इंक्वायरी यानी पूछताछ के जवाबात देता रहेगा। सारे ही आज़मीन के रिश्तेदार इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। शहर हैदराबाद के महकमे आबकारी के अहदेदारों ने बड़े दिनों के बाद कई शिकायतों के चलते इंसानियत को तबाह करने वाली शराब की एक दुकान गुन्नू वाइन्स पर धावा करते हुए नकली शराब के एक बड़े जखीरे 100 बोतलों को अपनी तहवील में ले लिया। चैतन्यपुरी के इलाके में वाक़े इस शराब की दुकान गुन्नू वाइन्स से आसपास के लोग बहुत दिनों से बड़ी परेशानी में मुब्तला थे। भारत की आज़ादी की सालगिरह का दिन 15 अगस्त की खुर्बत में तकरीब के एहतमाम के लिए शहर हैदराबाद में वाक़े गोलकुंडा फोर्ट में इंतजामात के लिए आज एक जायज़ा इजलास रखा गया, जिसमें बहुत सारे हुकूमती अहदेदारों ने कई इक़दामात को तक़वियत दी। वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना में इंडिपेंडेंस डे तक़ारीब गोलकुंडा किले में मुनक़्क़िद की जाती हैं और वज़ीर आला वहाँ झंडा लहराते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।